और 47 बैंकों से लेन देन पर भी रोक लगाई। ईडी ने मैक्रीन शॉपिंग एंड लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड और इसके निदेशक विजय कुमार शुक्ला और संजय गोस्वामी के परिसर पर तलाशी ली गई। इस दौरान ईडी को 2.5 करोड़ रुपए की नकदी मिली। ईडी ने वॉशिंग मशीन में रखे रुपए भी जब्त किए। एजेंसी ने बताया कि 47 बैंक खातों से लेने देन पर भी रोक लगाई गई। यह छापा मारा ईडी के सीरियस और कठोर संज्ञानात्मक कार्रवाई का हिस्सा है, जो बीते कुछ समय व्यापारिक अपराधों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। इससे पहले भी ईडी ने कई मामलों में जांच की थी और अब इस मामले में भी ऐसा ही हुआ। यह स्पष्ट करता है कि सरकार ने विदेशी मुद्रा और अदालती मुद्रा अपराधों के खिलाफ निष्ठापूर्वक और सख्ती से कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा ईडी ने 47 बैंक खातों के लेन देन पर भी रोक लगाई है। ये जानकारी द्वारा स्पष्ट की संगठन द्वारा से मामले में अधिक संपत्तियों की जांच की जा रही है और इसके अंदर किसी भी आपराधिक कार्रवाई को रोकने के लिए सख्त कदम उठाया जा रहा है। इस समय ईडी ने इस मामले को अधिक जानकारी नहीं की है, लेकिन इसका मतलब यह है कि एजेंसी ने इस मामले में गंभीरता से निर्णायक में अपराध के लिए कदम उठाया है। जेल में बैठे आजम खान, फिर भी रामपुर में भारी फजीयत के बीच बीजेपी की संग सांठगांठ की चर्चा। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीतापुर जेल में बंद आजम खान के हवाले से चुनाव बहिष्कार का ऐलान कर दिया। उनका कहना है कि सीतापुर जेल में बंद आजम खान ने सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से कहा कि रामपुर से खुद को चुनाव लड़ाना चाहिए और अब अगर अखिलेश चुनाव नहीं लड़ रहे हैं तो हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। सपा के स्थानीय नेताओं की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ देर बाद ही समाजवादी पार्टी के ही एक नेता मुशफूर अहमद मुन्ना ने आजम खान के खिलाफ मोर्चा शुरू कर दिया। उन्होंने नामांकन से एक दिन पहले बहिष्कार की घोषणा को पीठ में छुरा घोंपने जैसी बताते हुए अखिलेश यादव से अपील की कि वह ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें। उन्होंने व्यक्त किया कि आजम खान ने पार्टी की नीतियों और मूल के खिलाफ कई गंभीर गलतियां की हैं और इससे पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचा है। उन्होंने ये भी कहा कि आजम खान की स्थिति बेहद विवादित है और उन्हें पार्टी से निष्कासित कर देना चाहिए। इलेक्शन 2024 क्या खेल नहीं बिगाड़ पाएगा नोटा? चुनावों पर ना असर पड़ने से उम्मीदवार है निश्चित। सुप्रीम कोर्ट ने साल 2013 में नोटा नॉन ऑफ द एबव का अधिकार स्वीकार कर लिया है। नोटा का अधिकार यह दिलाता है कि मतदाता चुनाव के दौरान किसी भी प्रत्याशी को अपना वोट न देने का अधिकार रखता है। इससे प्रत्याशियों को चुनावी प्रक्रिया में जागरूक होने की प्रेरणा मिलती है और वे अपनी उम्मीदवार के कार्य का गुणवत्ता और कार्य क्षमता पर ध्यान केंद्रित कर सुप्रीम कोर्ट ने मतदाताओं को नॉन ऑफ द एबव नोटा यानी उपरोक्त में कोई नहीं पर मोहर लगाने का अधिकार दिया है, जिससे मतदाता को अपनी नापसंदी जताने का हक मिलता है। अगर किसी चुनाव में कोई भी उम्मीदवार मतदाता को पसंद नहीं आता है तो वे नोटा का बटन दबाकर अपनी नापसंदी जता सकते हैं। हालांकि ये अधिकार शायद अधूरा है जब तक नोटा में राइट टू रिजेक्ट का सही मायना उपयोग नहीं होता है। अगर किसी चुनाव से पहले सबसे अधिक मत नोटा को मिलते हैं तो इसका मतलब है कि मतदाताओं के द्वारा किसी भी प्रत्याशी को पसंद नहीं किया गया है। ऐसे मामले में नए चुनाव की आवश्यकता हो सकती है ताकि उम्मीदवार को चयन मतदाताओं के इच्छा अनुसार किया जा सके। कांग्रेस ने वरुण गांधी को पार्टी में शामिल होने का खुला ऑफर दिया। लोकसभा चुनाव में कटा टिकट, क्या बीजेपी का दामन छोड़ कांग्रेस का हाथ थामेंगे वरुण गांधी? 3 बार के सांसद वरुण गांधी को पार्टी ने चुनाव में टिकट नहीं दिया है। वरुण की जगह योगी सरकार में मंत्री जतिन प्रसाद को प्रत्याशी बनाया गया है। इस बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी ने बीजेपी पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने अब उन्हें पार्टी में शामिल होने का खुला आमंत्रण दिया है, जिससे उन्हें लोकसभा चुनाव में बड़ा रोल मिल सकता है। यह निर्णय कांग्रेस के नेताओं की एक समझौता का हिस्सा है ताकि पार्टी को और उत्तर प्रदेश और दक्षिणी राज्यों में प्रभाव बढ़ाने में मदद मिल सके। यूपी की पीलीभीत सीट से मौजूद सांसद वरुण गांधी का टिकट काट गया है। बीजेपी ने इस रविवार को पार्टी उम्मीदवारों की 5वीं लिस्ट जारी की थी। पार्टी ने 3 बार के सांसद वरुण गांधी का टिकट काट दिया है। हालांकि मेनका गांधी को सुल्तानपुर से फिर टिकट दिया गया है। पीलीभीत राज्य सरकार में मंत्री जतिन प्रसाद को प्रत्याशी बनाया गया है। टिकट काटने के बाद वरुण गांधी के बीजेपी छोड़ने की अटकलें हैं। ऐसे बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने बड़ा बयान दिया है। कांग्रेस की दावेदार 48 सीटों पर भी
महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे शिवसेना ने बुधवार को 16 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की। उद्धव ठाकरे द्वारा अपनी उम्मीदवारों की घोषणा का कारण कांग्रेस के साथ की जा रही सीटों पर सहमति नहीं मिलने के बाद समानता समाजवादी गठबंधन यूपीए के तहत हुई है। उद्धव ठाकरे यूवीटी ने मुंबई दक्षिण मध्य लोकसभा सीट से अनिल देसाई के नाम की घोषणा की है, जिससे कांग्रेस के उम्मीदवार वर्षा गायकवाड़ को लगा झटका। शिवसेना ने कांग्रेस के साथ गठबंधन के लिए कुछ खास सीटों पर सहमति नहीं दिखाई, जिससे कांग्रेस को उम्मीदवार उतारने में बाधा आई। कांग्रेस की उम्मीदें उतारी गईं क्योंकि शिवसेना ने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। यह एक प्रक्रिया है जिसका पालन चुनावी गठबंधन के साथ किया जाता है। इससे पहले कांग्रेस ने उपलब्ध सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की थी, लेकिन शिवसेना के 7 सीटों पर बंटवारे की सहमति नहीं मिलने के कारण वह यह उम्मीदवार उतारने में नाकाम रही। प्रमुख प्रकाश अंबेडकर का नाराज होना शिवसेना के साथ गठबंधन के नए विकल्प को संकेत देता है। एशिया में मुंबई बना अरबपतियों का शहर, बीजिंग से छीना नंबर 1 का ताज। अब आगे है न्यूयॉर्क और लंदन। रिपोर्ट के मुताबिक लिस्ट में 119 अरबपतियों के साथ न्यूयॉर्क पहले नंबर पर मौजूद है। इसके बाद लंदन में 97 अरबपतियां हैं और ये लिस्ट में दूसरा पायदान पर है। वहीं 92 अरबपतियों के साथ भारत के कॉमर्शियल कैपिटल मुंबई तीसरे स्थान पर है। एशिया के बाजार में एक प्रमुख नाम है मुंबई, जो भारत के आर्थिक राजधानी है और अब अरबपतियों का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन चुका है। एक रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई ने बीजिंग को छेड़ते हुए अरबपतियों के शहर में महत्वपूर्ण स्थान पर कदम रखा है। यह शहर अब केवल न्यूयॉर्क और लंदन के साथ मुकाबला कर रहा है। न्यूयॉर्क शहर ग्लोबल वित्त और व्यापारिक गतिविधियों के लिए एक प्रमुख केंद्र है। इसकी खासियत है कि ये अरबपतियों के लिए पहला पसंदीदा शहर है। चेन्नई के तूफान में उड़ी गुजरात की टीम, मिली करारी हार। आईपीएल 2024 सीजन में चेन्नई सुपर किंग्स ने धमाकेदार प्रदर्शन किया और लगातार दूसरा मैच जीत लिया है। मंगलवार को चेपाक स्टेडियम में खेला गया मुकाबले में चेन्नई टीम ने गुजरात टाइटंस को करारी शिकस्त दी। पहली बार पृथ्वीराज गायकवाड़ की कप्तानी में उतरी चेन्नई टीम ने लगातार अपना दूसरा मुकाबला जीत लिया है। सीएसके ने चेपाक स्टेडियम में खेले गए मैच में गुजरात टाइटंस को 63 रन से करारी शिकस्त दी। इस मुकाबले में चेन्नई टीम ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 207 रनों का टारगेट सेट किया। इसके जवाब में गुजरात की टीम ने 8 विकेट गंवाकर 143 रन ही बना सकी और मुकाबला गंवा दिया। गुजरात के लिए साई सुदर्शन ने सबसे ज्यादा 37 रन बनाए। इस मुकाबले में गुजरात टीम की कप्तान शुभमन गिल के पास आईपीएल 2023 में मिली हार का बदला लेने का अच्छा मौका था, लेकिन बदकिस्मती से वो ऐसा नहीं कर सके। ईडी की कस्टडी में अरविंद केजरीवाल का शुगर लेवल हुआ डाउन। डॉक्टरों ने कहा ये हो सकता है खतरनाक। अरविंद केजरीवाल से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। सूत्रों का कहना है कि ईडी की कस्टडी में अरविंद केजरीवाल की तबीयत बिगड़ गई है। शुगर लेवल लगातार ऊपर नीचे हो रहा है। सूत्रों ने बताया कि सीएम अरविंद केजरीवाल का शुगर लेवल 46 तक गिर गया है। डॉक्टरों का कहना है कि शुगर लेवल का इतना नीचे जाना बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। यूपी के बिजनौर में हुआ एक भयानक सड़क हादसा, एक ही परिवार के 4 लोगों की हुई मौत। बिजनौर में हाल ही में एक भयानक सड़क हादसा हो गया, जिसमें कार सवार 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। मरने वालों में एक सिपाही भी है जो रामपुर में तैनात था। यह घटना बिजनौर के जेल के पास हाईवे पर हुई। कार सवार लोग अमराव से ऋषिकेश दवाई लेने जा रहे थे। इस भयानक हादसे में चारों यात्री बाहर निकलकर घायल हो गए और उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहां पहुंचने पर उन्होंने दम तोड़ दिया। स्थानीय पुलिस ने घटना स्थल पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया और हादसे की जांच शुरू कर दी। इस दुर्घटना के पीछे का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है।